एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब नीट के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं और इस 2 महीने के क्रूशियल समय में मुझे पता है आप सब लोग बहुत घबरा रहे होंगे कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, क्या बुक्स यूज़ करनी है, क्योंकि सारा टाइम निकल चुका है। और ये 2 महीने की जो सिचुएशन है ना, ये पैनिक क्रिएट करती है, क्योंकि अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर सिलेक्शन होना है तो इस 2 महीने के अंदर होना है, और अगर नहीं किया 2 महीने के अंदर काम तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो इस पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप सबके लिए मैं आज 2 भैया से आपकी बात कराऊंगा। ये दोनों एम्स दिल्ली में हैं। आप सुनो ये क्या कह रहे हैं, एंड आई थिंक इसके बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले अर्पित भैया आएंगे, वो एम्स दिल्ली के हैं, और यहाँ पे ऋतिक भैया हैं, वो भी एम्स दिल्ली के हैं। तो आप दोनों की बातें सुनो। देखो, अब मार्च आ चुका है। मार्च के बाद मतलब 12th बोर्ड्स के बाद आपके सिर्फ 2 महीना होता है। 2 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम है, और इस 2 महीने के टाइम फ्रेम में आपको इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। बच्चे उसको 11th-12th में कवर करते हैं। हालांकि जॉब में भी बच्चे इसको कवर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 2 महीने का टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा कम है। और आप 12th के साथ आप निकालना चाहते हो, या फिर आप सूडो ड्रॉपर हो और आपके पास इतना कम टाइम है, और आपका हो सकता है किसी का लास्ट चांस हो, या फिर आपके पास 12th बोर्ड्स के बाद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैसे वो दोबारा सिलेबस रिवाइज करूँ अपने दिमाग के अंदर, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपके छूट गए, चैप्टर्स छूट गए, रिवाइज नहीं करा, बोर्ड्स के साथ कन्फ्यूज़न आ गया, इंग्लिश हिंदी वो सब बीच में आ जाती हैं चीज़ें ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। और इस 2 महीने के टाइम फ्रेम में, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी आपको देनी है, वो सिलेबस भी कवर करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस लगाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत कम टाइम है, और इन सब में करना बेयरली इम्पॉसिबल होता है कि आप इसको कर लो। तो और लेकिन ये ऐसा कि नहीं है कि आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम आपके साथ हैं तो ये कर सकते हो, क्योंकि हम भी इस टाइम फ्रेम से निकले हैं, हमने भी डिफ़िकल्टीज फेस करी थी, और हम आपको वो पॉइंट्स, वो शेड्यूल, वो मास्टर प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिससे आप इस चीज़ को क्रैक कर लो। तो जैसा कि आपको अर्पित ने बताया कि इस इतने बड़े सिलेबस को 2 महीने में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, बट जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो डिफ़िकल्टीज़ हमने भी फेस करी हैं, तो हम आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं कि जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जो भी आपका पार्ट छूट गया है, जो भी आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके बारे में हम आपको गाइड कर सकते हैं। और जो 1% भी अगर एक चांस है कि इस बार आपका लीड्स में सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस 1% को 100% बनाने में हम आपके साथ जी जान लगाकर मेहनत करें। हम आपको पर्सनली 1-to-1 गाइड करेंगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है, कैसे आपको टेस्ट देने हैं, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है। तो उसके लिए हम आपके साथ रहकर 1-to-1 मेहनत करें। हाँ, आप सबने देखा, ठीक है। यहाँ पे आपने अर्पित भैया की, ऋतिक भैया की, दोनों की बातें सुनी। 1-2 चीज़ें आपको समझ आ गई कि हाँ, जो फोमो क्रिएट हो रहा है, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो लास्ट में पैनिक की सिचुएशंस आ रही हैं, वो रियल है, और वो आनी भी चाहिए, क्योंकि ये इतना हाई इंपॉर्टेंस का एग्ज़ाम है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि नीट का एग्ज़ाम कितनी इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। आपने पूरे साल भर में जो चीज़ें सही, जो सैक्रिफाइसेस झेली, जो भी आपका पूरा सिचुएशन रही, वो तभी जस्टिफाई हो पाएगी अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा पाते हो। और इसलिए मैं चाहता था कि एक बार आप दोनों हमारे एम्स के जो भैया हैं उनसे बात करो, समझो कि वो भी उस माइंडसेट से निकले हुए हैं, लेकिन होप ज़रूर है। जैसा ऋतिक भैया ने बोला कि अगर 1% चांस भी है तो वो चांस क्यों नहीं लेना है। वो 1% चांस को 100% ले जाने की जो मेहनत है, उसको 50% हम करेंगे, 50% आप करना, क्योंकि दोनों जब मिलके काम करेंगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और इसी पूरे माइंडसेट के साथ हम पूरी मेंटरशिप लॉन्च कर रहे हैं। जो लास्ट के 2 महीने हैं, ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है। यहाँ पे या तो आप ख़त्म हो जाओगे, या फिर आप पूरी प्रिपरेशन करोगे, जो चीज़ साल भर में नहीं हो पाई वो लास्ट में करोगे, और अपनी पूरी जर्नी को जस्टिफाई कर पाओगे। तो इसलिए 7 डेज़ के लिए हम इनटेक्स अपने ओपन रखेंगे मेंटरशिप के लिए। इन दोनों भैया की तरह आपको एम्स दिल्ली के टॉपर्स गाइड करेंगे, सिर्फ एम्स दिल्ली के टॉपर्स गाइड करेंगे, सबसे बड़ी बात। और जब ये लोग आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कैसे क्या करना है, तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये चीज़ याद रखना। खाली 7 डेज़ के लिए इनटेक्स ओपन रहेंगे। सीट्स हमेशा की तरह लिमिटेड रहती हैं। 7 दिन के बाद हम किसी भी बच्चे को 8वें दिन नहीं इनटेक दे पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपने घर पे बात करिए, रेडी रहिए इस चीज़ के लिए। और जैसे ये लॉन्च होता है, बिलीव मी, दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, क्योंकि ये आपकी पूरी प्रिपरेशन को चेंज कर देगा।
थैंक यू एवरीवन। एक चीज़ और, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, प्लीज़ उसको डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें लॉन्च होगी, वहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। इसके साथ इट इज़ बेटर कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रेडी रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे, और हमारी जो विंडोज़ हैं जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो वो बहुत शॉर्ट होती है। तो 7 डेज़ के लिए इंटेक्स ओपन है, जल्दी से नीचे जाके ऐप डाउनलोड करके रेडी रहो। जैसे इंटेक्स ओपन होंगे, यू विल बी द फर्स्ट वन टू ज्वाइन। थैंक यू।